पंचम भाव से संबंधित कुछ योग। सप्तमेश पुत्र भाव पंचम भाव में हो तो जातक पुत्र रहित या स्त्री रहित होता है, पुत्र भाव कहते हैं पंचम भाव को। लग्नेश पंचम भाव में हो और पंचमेश लग्न में हो तो जातक के दत्तक पुत्र होता है। लग्नेश अर्थात लग्न का स्वामी और पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी। शुभ राशिस्थ पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो बाल्य अवस्था में पुत्र उत्पन्न हो। पुत्रेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी और धनेश अर्थात धन भाव का स्वामी। पुत्रेश और धनेश बल रहित हो, पुत्र भाव पाप ग्रह से देखा जाता हो तो जातक निसंतान रहता है। पंचम भाव या पंचमेश शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो तो निसंदेह पुत्र प्राप्ति होती है। पूर्ण बली गुरु पंचम भाव में हो तो बुद्धिमान पुत्र पैदा होते हैं। चंद्र दसम भाव में हो, शुक्र सप्तम भाव में हो, पाप ग्रह चौथे भाव में हो तो संतान का नाश होता है। लग्नेश छठे या आठवें भाव में हो, पंचम भाव में पाप ग्रह हो या उसे शत्रु ग्रह देखते हो तो पुत्र की हानि होती है। गुरु लग्नेश अर्थात लग्न का स्वामी, सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव का स्वामी और पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी। गुरु लग्नेश सप्तमेश और पंचमेश सभी निर्बल हो तो जातक की दुर्बल संतति होती है। पंचम भाव में मिथुन या कन्या राशि हो या कुंभ अथवा मकर राशि हो तो जातक के दत्तक पुत्र होता है। पंचमेश मंगल के साथ हो तथा छठे भाव का स्वामी उसे देखता हो तो जातक का पुत्र शत्रुओं द्वारा मारा जाता है। लग्न में मंगल हो अष्टम भाव पर या चतुर्थ भाव पर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक को विलंब से संतान प्राप्ति होती है। बुद्धि योग पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी छठे आठवें या 12वें स्थान में हो तो जातक स्वगृही न होने पर मंद बुद्धि होता है। जातक मंद बुद्धि का होता है। पंचमेश छठे आठवें या 12वें स्थान में हो तो जातक स्वगृही न होने पर मंद बुद्धि होता है। पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी छठे आठवें 12वें भाव में हो और अपनी ही राशि में न हो तो जातक मंद बुद्धि होता है। पंचमेश बुध और गुरु से युक्त होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक तीक्ष्ण बुद्धि एवं संकेत को समझने वाला रहता है।